नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ भारत की देश राजधानी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट पे मैं मौजूद हूँ, लेकिन मैं दिल्ली मेरे आने का पर्पज़ है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, चुनाव कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है, इसलिए क्योंकि लगातार वहाँ हरियाणा में 10 सालों से बीजेपी राज कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ के चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के। उसके बाद अब 2024 में हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बात करेंगे हरियाणा के चुनाव में कौन सी पार्टियाँ कितनी सक्रिय नज़र आ रही हैं। अब बात करेंगे वहाँ पर कांग्रेस लड़ रही चुनाव और वहाँ पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और साथ में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भी मैदान में पूरी तरीके से डटे हुए नज़र आ रही है। अब बात करेंगे बीएसपी हमेशा से चुनाव जब लड़ती है, क्या कुछ प्रचार करने का बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का तरीका होता है। लगातार ये कहते हुए लोग नज़र आते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मीडिया से वार्ता नहीं करती, बात नहीं करती हैं, लेकिन उसके पीछे की बातें हम करेंगे। उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में बीएसपी जो चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर बीएसपी INLD गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और बीएसपी NLO गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो सभी पार्टियों की नज़र शेड्यूल कास्ट के वोट पर है, दलित वोटरों पर सभी की नज़र है दोस्तों। और बात करते हैं अगर दलित समाज की, वहाँ पर हरियाणा में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दलित समाज अपना एक वर्चस्व रखता है, दलित समाज की वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी उत्तर प्रदेश में है, उसी तरीके से हरियाणा में भी दलित समाज का जो संख्या है वोटरों की, मैं बताऊं कि करीब 21 और 22%, 21 से 22% वोट दलित समाज का हरियाणा में है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि उत्तर हरियाणा में अभी तक दलित CM क्यों नहीं बना है। अगर किसी स्टेट में 20-22% वोट किसी कैटेगरी के किसी जाति का अगर होता है, तो वहाँ पर न तो CM बन पा रहा कोई, न डिप्टी CM बन पा रहा। इसका क्या कुछ कारण हो सकता है, तो बात करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चुनाव करेंगी, प्रचार करेंगी चुनाव में। उसके बाद 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है और उसके बाद 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। लेकिन तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं कि मेरी सरकार बन रही है, और तमाम पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करते हुए नज़र आ रही हैं कि हम अगर हमारी सरकार बनेंगी, हम आपको फ्री राशन देंगे, 2000 रुपये महीना देंगे, और साथ में तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा, हम कोई भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं, और हमारा अगर कुछ पत्र होता है जारी, तो हमारा पत्र जो चुनावी घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो संविधान होता है। संविधान में जो लिखा गया, जो राइट किया गया संविधान में, जो जिनका अधिकार संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनका अधिकार बीएसपी पार्टी देने का प्रयास करती है। और साथ में बात करें कि 25 सितंबर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उचाना अनाज मंडी जिला जींद में उन्होंने प्रचार किया। रहे मीडिया के लोग कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और वो लोग कहीं न कहीं जो लोग वहाँ पर मौजूद हुए थे बीएसपी सुप्रीमो को संबोधन को सुनने के लिए। और साथ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बहुत सारी बातें लोगों को बताई। और दूसरी उनकी जो रैली हुई है चुनावी जनसभा में, 4 बड़ी रैलियाँ करेंगे। दूसरी रैली 27 सितंबर पृथला जिला फरीदाबाद में, तो ये जिला फरीदाबाद के पृथला में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की रैली दूसरी हुई है। और तीसरी रैली हम आपको बता दें कि ये तीसरी रैली 30 सितंबर असंध जिला करनाल में होने वाली है। और अभी 2 रैलियाँ तो हो चुकी हैं, 2 रैलियों में लाखों की तादाद में भीड़ आई है, लेकिन एक करनाल में जो रैली होने जा रही है, ये और बड़ी रैली दोस्तों होने वाली है। बात कर लेते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जब प्रचार करती हैं, जब किसी प्रकार के चुनावी प्रचार में निकलती हैं, तो उनके पास एक हेलीकॉप्टर होता है। हेलीकॉप्टर होता है, उस हेलीकॉप्टर से लगातार और लोगों को समझाने का काम करते हैं। जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है किसी स्थान पर, तो लोग देखने के लिए पहुंच जाते हैं हेलीकॉप्टर को। उसी बीच अब जिस प्रकार से अभी 25 सितंबर की जो बीएसपी सुप्रीमो की रैली हुई थी हरियाणा में, उचाना जिला अनाज मंडी जिंद में, यहाँ पर जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है, उसके बाद तमाम मीडिया को लोग वहाँ पहुँचते हैं। लोगों ने बातचीत किया, उसके बाद लोगों ने बताया कि बीएसपी सुप्रीमो के जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर का पर घंटे में किराया कितना होता है। तो अब आप सोचिए, वहाँ बीएसपी सुप्रीमो लगातार प्रचार कर रही है। उस प्रचार को वो मीडिया वाले नहीं बता रहे कि यहाँ पर जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, जनता किस प्रकार से शिक्षा से वंचित हो रही है, बेरोज़गार से वंचित हो रही है, इस चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं। वहाँ पर दिखा रहे हैं कि
बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हेलीकॉप्टर का किराया कितना है, जो कि बिल्कुल फिजूली बातें हैं दोस्तों। हर एक नेता जब जिस तरीके से प्रचार करता है तो कोई हेलीकॉप्टर से आता है, लेकिन यहाँ पर लगातार बीएसपी सुप्रीमो को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट इस प्रकार से किया जा रहा है, उनके रैली में जाकर मीडिया के लोग, कुछ लोग हैं जो वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। कवरेज के जरिए जनता से सवाल ना पूछते हुए बीएसपी सुप्रीमो के उस हेलीकॉप्टर के किराया कितना है इसको पूछ रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जो चाहने वाले हरियाणा में हैं, लगातार वो कह रहे हैं इस बार बीएसपी की सरकार बनने वाली है। और उसके बाद लगातार अभय सिंह चौटाला भी कह रहे हैं कि अगर जिस प्रकार से हमारी रैलियां हो रही हैं और हमको जो समर्थन मिल रहा है हरियाणा में, उस समर्थन के तहत अगर देखा जाए तो इस बार 20 से 25 सीटें बीएसपी और साथ में INLD NLO पार्टी को मिलने वाली है। तो अगर इस प्रकार से अभय सिंह चौटाला जी की बात अगर सत्य नज़र आएगी तो कहीं न कहीं किसी भी पार्टी की वहाँ पर बहुमत से सरकार नहीं बनने वाली है। तो देखे जाने वाली बात है कि 5 अक्टूबर को वोटिंग किसके खिलाफ होती है और किसके पक्ष में होती है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार प्रचार में दौरा कर रही हैं और लगातार लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रही हैं। और वहीं बात करते हैं बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। आकाश आनंद अब एक नए चेहरा है बीएसपी में और युवा हैं, लगातार युवा उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है, युवा उनसे जुड़ रहा है। आकाश आनंद लोगों से सीधा बात करें, चौपाल कर रहे हैं दोस्तों हरियाणा में। उस चौपाल के जरिए जो ज़मीनी परेशानियां हैं लोगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट की हालत वहाँ पर क्या है, शिक्षा किस प्रकार से वहाँ पर है, रोज़गार किस प्रकार से वहाँ पर है, महिलाओं का मान सम्मान किस प्रकार से वहाँ पर हो रहा है, तमाम तरीके से चौपाल के जरिए आकाश आनंद वहाँ पर हरियाणा में लोगों से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हरियाणा में आकाश आनंद भी बड़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जाने के बाद वहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं और कहीं न कहीं 80 जो वोटर था अभी तक बीजेपी कांग्रेस के साथ में था। अभी पिछले विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में हुए थे वहाँ पर बीएसपी के 4.21% वोट बीएसपी को मिले थे। उसके बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक्टिव हो गई हैं, रैलियाँ करने का उन्होंने तरीका भी बदल दिया है और स्पीच में थोड़ी सी उन्होंने अपने स्पीच को भी बदलने का काम किया है। जिस प्रकार से स्पीच लोग मांगते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, उस प्रकार की स्पीच अब देख रहा हूँ मैं लगातार जो रैलियाँ कर रहे हैं उसमें दे रही हैं। अब लोग चाह रहे हैं कि हरियाणा में बीएसपी की सरकार बने। बीएसपी के कार्यकर्ता समर्थक लगातार बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कितना % वोट बीएसपी को जाता है, कितना % INLD NLO को जाता है। उसके बाद अभय सिंह चौटाला जी ने जो बात बोली है कि 20 से 25 सीटें हमारी आएगी गठबंधन की, तो अगर ऐसा होता है तो किसी की सरकार वहाँ पर बहुमत से नहीं बनेगी, एक दूसरे का सहारा लेकर सपोर्ट लेकर ही सरकार को बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कुछ सोचते हैं खबर पर, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। मैं बताऊं कि 30 सितंबर की जो असंध जिला करनाल में बीएसपी सुप्रीमो की रैली होने वाली, वहां पर कवरेज करूंगा और ज़मीन पर देखूंगा क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है, वहां की जनता क्या कुछ सोच रही है, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ नहीं है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। अभी